जाइए, आज थोड़ा सा लेट हुआ है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था जो अब दूर हो चुका है। आइए जल्दी जल्दी फटाफट जुड़िए। गुड आफ्टरनून विकास, चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, सब जुड़ जाइए, स्टार्ट करेंगे एकदम फटाफट। आज का सेशन फिर से चलेगा, फिर से चलेगा आज का सेशन, एकदम फटाफट जुड़ जाइए। आइए चलिए बच्चों। सागर सिन्हा, गुड आफ्टरनून। सागर सिन्हा, गुड आफ्टरनून। चलिए अंकिता जी आइए, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए और फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ चुका है, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ चुका है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ चुका है, आप देखिए और बताइए। गुलशन कुमार एकदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए पहला है, आयन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। कुमारी चौहान ए, राजीव कुमार ए, बहुत अच्छा, आज लग रहा है आप लोग फॉर्म में हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आज। आज आप लोग का शुरुआत एकदम जानदार हुआ है बच्चों, एकदम जानदार, गजब। चलिए बच्चों पहला का आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सही सही आपका जवाब है। आज का पहला क्वेश्चन का आंसर ए, जो कि सभी का हम देख पा रहे हैं, सभी का लगभग जितने भी कमेंट कर रहे हैं सभी का ए है, बिल्कुल आप जो है तारीफ के योग्य हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन, आ जाइए, जुड़ जाइए हमसे लाइव सेशन में, धमाका कीजिए, ठीक है, आपके लिए रोज अब आएगा लाइव क्लास, ठीक है। चलिए दूसरा का बताइए, निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ए FeSO4, बी KCl, सी KI, डी है Cu2SO4 का होल 3। बताइए बच्चों दूसरा का आंसर बताइए, दू का बी। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी, बी, डी, फिर अलग हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, दो का आंसर चाहिए। निम्न में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन सा है। सोनू कुमार बी नहीं, सोनू कुमार बी नहीं होगा बाबू। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है पोटेशियम आयोडाइड। कहीं दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है आपको पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड ही होगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। कौन सा है बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। जिनका जिनका सी है उनका उनका सही है, सही जवाब बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। आज का सेशन धमाकेदार होने जा रहा है, एकदम फटाफट आज का सेशन खत्म करेंगे और कल फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और वॉच करते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा आया है, तीसरा क्वेश्चन है, जंग किसका मिश्रण है। देखिए बच्चों और बताइए फटाफट तीसरा का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर लिख करके ही ऑप्शन बोलना है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन देना है, क्वेश्चन नंबर लिख करके ही। चलिए तीसरा नंबर बताइए, जंग किसका मिश्रण है। तीसरा सी, डी, ए, अंकिता कुमारी डी नहीं, अंकिता डी नहीं होगा, डी नहीं होगा बाबू। चलिए बताइए बच्चों, बताइए फटाफट फटाफट कीजिए। चलिए बच्चों जंग मिश्रण है, देखिए जंग मिश्रण है Fe2
2O3 इंटू XH2O। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में हम फटाक सा चल रहे हैं। चलिए बताइए, आपके सामने चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है, बताइए तो फटाफट। चौथा नंबर क्वेश्चन, आप लोग रोज मेरा नाम पूछते हैं, रोज हम बताते हैं मेरा नाम है राकेश। सर सर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर में है जल अभिक्रिया की कोटि है। बताइए चौथा नंबर का आंसर। अंकिता कुमारी पहला ऑप्शन आया है, पहला आया है कमेंट, 4 का डी, 4 का डी आया है। चलिए और बताइए सब फटाफट, जुड़ जाइए लाइव सेशन में और फटाफट कमेंट कीजिए। अंकिता कुमारी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 4 का होगा डी। जल में अभिक्रिया की कोटि हमेशा शून्य होती है। बहुत अच्छा बाबू। ठीक है बाबू लोग, तुम लोग एकदम इस बार केमिस्ट्री में धो दोगे, एकदम इसी तरह जुड़े रहो, कोई तुमको दिक्कत नहीं होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। साबुन गंदगी को दूर करता है। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, साबुन गंदगी को दूर करता है किस मेथड से? बताइएगा। साबुन गंदगी को दूर करता है किस मेथड से? बताइए। ऑप्शन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बहुत अच्छा बच्चे। सब्जेक्टिव भी आएगा क्लास, कल या परसों सब्जेक्टिव का क्लास आ सकता है बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लगातार हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा, अब कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन सब्जेक्टिव का। ठीक है, पांचवा नंबर आपको करना है, साबुन गंदगी को दूर करता है किस विधि द्वारा? बताइए। पांचवा का बताइए बच्चों, अभी तक नहीं आया है। डी सी, 5 का सी, सबका सी आ रहा है। बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है, पांचवा का सी सही जवाब है। पांचवा का सी सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों, पांचवा नंबर का सही आंसर ऑप्शन सी था। चलिए अगला चलते हैं बच्चों। छठे नंबर क्वेश्चन में हम आपके सामने आपके बोर्ड पे ला रहे हैं छठा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए आप, छठा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, VVI आप कर लीजिएगा। कॉपर पायराइड का सूत्र है, बहुत आसान है। चलिए बच्चों जुड़ जाइए। आरती, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रुक रहा होगा, नेटवर्क टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसीलिए हम आपसे लेट से जुड़ पाए हैं। खेद प्रकट करते हैं आज लेट से जुड़ने के लिए, इसलिए हम 10 मिनट लेट हुआ है, नेटवर्क प्रॉब्लम इधर बहुत चल रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कॉपर पायराइड का सूत्र बताइए। बहुत अच्छा अंकिता कुमारी, CuFeS2 सही जवाब है। CuFeS2 कहां है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। बिल्कुल राइट बच्चों, इसी तरह आप लगे रहिए। ठीक है, चलिए फटाक सा 7वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, जरा देख लेते हैं। बहुत आसान ये भी है, इंपॉर्टेंट है। आईयूपिक नेम जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके 7 नंबर पूछता है। ये भी क्वेश्चन आपका VVI है बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। 7वां नंबर का मुशर्रफ, हम आपका नाम देख पा रहे हैं। ठीक है बाबू, ऐसा मत समझना कि हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, सबका तो नहीं ले सकते ना बाबू। ठीक है, जैसे जैसे हम देखते हैं, जिसका दिखता है उसका हम नाम ले ही लेते हैं। चलिए बताइए फटाफट 7 का आंसर, 7 का आंसर बताइए बच्चों।
पहला है मेथिल साइनाइड, दूसरा है मैपेन नाइट्राइल, तीसरा है एपेन नाइट्राइल और चौथा है एपिस नाइट्राइल। तो आपका देखिए CH3 ऐसे ही पकड़ में आ रहा है कि CH3 क्या होता है बच्चों, मेथिल होता है, ठीक है, और CN क्या होता है, साइनाइड होता है, ठीक है, CN क्या होता है, साइनाइड होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज एकदम सेशन में गर्दा उड़ा देंगे एकदम, ठीक है बच्चों, आज सेशन में हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, ऑयल ऑफ मिरावन कौन कहलाता है। नया क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिए बच्चों। ऑयल ऑफ मिरावन कौन कहलाता है। ऑप्शन में है बेंजीन, कार्टियस अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन या फिनॉल। बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑयल ऑफ मिरावन कौन सा कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 8 का आंसर हो जाएगा कार्टियस अभिक्रिया, ठीक है, कार्टियस अभिक्रिया हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ मिरावन। न्यू क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, आप बढ़िया से पढ़िए और मिशन 2022 सफल कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन अगला है जिस पे हम आ रहे हैं, ठीक है। एमीन किसके व्युत्पन्न होता है। एकदम सॉफ्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम सॉफ्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। 9 का कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए बच्चों, फटाफट फटाफट करिए, फटाफट आप कमेंट कीजिए, हम फटाफट क्लास खत्म करेंगे आज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 9 का होगा एमीन किसके व्युत्पन्न है, बताइए बच्चों, एमीन किसके व्युत्पन्न है। एमीन किसके व्युत्पन्न है। एमीन किसके व्युत्पन्न है। बिल्कुल राइट जवाब, एकदम बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों, एमीन अमोनिया के व्युत्पन्न है, NH3, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है VVI है, ठीक है बच्चों। देखिए 2H2O क्रिया में कितना समय लगता है। 10 सेकेंड लगता है, 10 पे पावर माइनस 10 सेकेंड लगता है, 100 सेकेंड लगता है, या 10 पे पावर माइनस 5 सेकेंड लगता है। बताइए बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। 10 का आंसर दीजिए बच्चों, कोई भी। चलिए 10 का हो जाएगा बच्चों डी, 10 पे पावर माइनस 5 सेकेंड लगेगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 11वां नंबर, फटाफट होगा अब, ठीक है। चलिए 11वां नंबर पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, 500 ग्राम रूप पेस्ट के नमूने में 0.2 ग्राम फ्लोराइड सांद्रण है। फ्लोरीन को ppm में सांद्रण कितना होगा। फ्लोरीन का ppm में सांद्रण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए फटाक सा। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 250 ppm होगा सांद्रण इसका, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। चलिए डिटेल्स में हम आज नहीं ज्यादा जाएंगे, डिटेल्स के लिए हम जब सब्जेक्टिव का क्लास लाएंगे तो उसमें डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है बच्चों। आज फटाफट सेशन खत्म करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, निम्न में से सबसे प्रवर लुईस भस्म। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल थोड़ा सा ये इसमें इशू आ गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां लिखा हुआ है लुईस भस्म, आप पढ़े हैं लुईस अम्ल और लुईस भस्म। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है, उसको लुईस भस्म कहते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे प्रबल लुईस भस्म कौन सा है। ये टाइपिंग प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों, इसे हम सुधार दिए हैं। अब देखिए, अब जरा फटाफट बताइए तो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 का, VVI पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए 12 का, DA
सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। चलिए 12 का आंसर हो जाएगा आपके सामने BF3 सबसे प्रबल लुईस भस्म है। BF3 सबसे प्रबल लुईस भस्म है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। आदर्श गैस की जानकारी किसने दी थी? कौन सा साइंटिस्ट जो था जो आदर्श गैस की जानकारी दिया था? कौन सा वैज्ञानिक था बच्चों? फटाफट जवाब चाहिए। 13 का बताइए। क्वेश्चन लिख करके आंसर दीजिएगा। सीले ने, पॉलिंग ने, प्रिस्टले ने, हेनरी ने। चलिए आदर्श गैस की जानकारी दिया था सीले ने। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसने दिया था? सीले ने दिया था। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कोलाइडिसॉल कैसे होते हैं? बताइएगा बच्चों, कोलाइडिसॉल कैसे होते हैं? वास्तविक विलयन होते हैं, निलंबन होते हैं, विषमांगी सॉल होते हैं या समांगी सॉल होते हैं? चलिए फटाफट जवाब दीजिए 14 का। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमको फटाफट। चलिए कोलाइडिसॉल होते हैं समांगी सॉल। ठीक है बच्चों, समांगी हो जाएगा यहां, समांगी सॉल। ठीक है चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं फटाफट। देखिए बच्चों एक रिएक्शन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का आपका क्वेश्चन बैंक देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास तो देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगा। ये अनुसंयता नहीं होकर के कोटि हो जाएगा। ठीक है बच्चों बताइए, उसका मतलब ही कोटि होता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन फटाफट आना चाहिए 15 नंबर का। बताइए बच्चों 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका कोटि, इसका कोटि हो जाएगा 3। चलिए बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। 16वां नंबर क्वेश्चन पे, 16वां नंबर क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं। लूनर कास्टिक, फास्टिक लिखा हुआ है बच्चों, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कास्टिक हो जाएगा, कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर। ठीक है सुधार लीजिएगा, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है बच्चों लूनर कास्टिक आप ध्यान से देखिए, 16वां नंबर क्वेश्चन है। लूनर कास्टिक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लूनर कास्टिक। ठीक है प्यारे बच्चों, लूनर कास्टिक। चलिए जल्दी फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए 16 का आंसर आ रहा है, 16 का A, B, D। बहुत अच्छा बच्चों। लूनर कास्टिक, आप जैसे ही लूनर लग गया समझ लीजिए सिल्वर का है। तो सिल्वर कहां लगा हुआ है जरा देख लेते हैं। सिल्वर B में लगा हुआ है, इसका सही आंसर B होगा, AgNO3। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, बोर्ड पे है 17वां नंबर क्वेश्चन। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि ये क्या है? क्रोमियम। बताइए 17वां नंबर क्वेश्चन बच्चों, फटाक सा आंसर आना चाहिए। 17वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? समान लवण है, प्रारूपिक तत्व हैं, संक्रमक तत्व हैं या लैंथेनाइड्स हैं? 17वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। सब जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल में रहते हैं वो रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, और डी ऑर्बिटल पीरियोडिक टेबल में संक्रमण तत्व वाले जो होते हैं उसको डी ब्लॉक में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल अंकिता, सही जवाब एकदम सी होगा। विकास बिल्कुल सही जवाब बाबू। ठीक है मुन्ना, एकदम बिल्कुल सही जवाब है, सी इसका सही आंसर है। आप इसको कर लीजिए। ठीक है अगला चलते हैं 18वां नंबर में बच्चों। 18वां नंबर देखिए आपके पास है, बोर्ड पे क्वेश्चन है 18वां नंबर। ठीक है बच्चों ध्यान से देखिए 18वां नंबर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत क्या होती है? रिपीटिंग क्वेश्चन है ये, कल ही कराए थे हम अपने सेशन में। इसका आंसर सही आना चाहिए, रिवीजन है ये क्वेश्चन। ठीक है जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर, कल ही हुआ था ये क्वेश्चन।
फिर भी गलत आंसर आ रहा है, फिर भी गलत आंसर आ रहा है। कल ही हुआ था, फिर भी गलत आंसर आ रहा है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 18 का हो जाएगा। आज भी गलत आ रहा है, कल ही हुआ है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सिल्वर 0% होगा। सिल्वर कितना परसेंट होगा बच्चों? 0% होगा। ठीक है, सिल्वर नहीं है, जर्मन सिल्वर नाम है सिर्फ, उसमें सिल्वर नहीं होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? देखिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब एकदम नहीं मिस करिएगा। वीवीआई क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट बच्चों, फटाफट। बहुत अच्छा, आप लोग एकदम अच्छे से एकदम पढ़ रहे हैं, मेहनत कीजिए इसी तरह से। 19 नंबर का आंसर आना चाहिए बच्चों, 19 का। चलिए बच्चों 19 नंबर का, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए बच्चों। गन मेटल, गन मेटल किसका किसका मिश्र धातु है? बिल्कुल सही जवाब 19 का। 19 का क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट जवाब काजल यादव। ठीक है, गन मेटल मिश्र धातु किसका है? CuSN प्लस Zn का, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, देखिए और जवाब दीजिए। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, हम एक बार और पढ़ा चुके हैं आपको, जब फर्स्ट क्लास लिए थे हम उस दिन हम बताए थे। 20वां नंबर का, फटाफट कमेंट कीजिए। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, हम देखना चाहते हैं कि आपको याद रहता है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन हम रिपीटिंग डालेंगे, फटाफट बोलिए बच्चों। स्टडी बेबी, ठीक है बाबू, बी ऑप्शन। मैग्नीज का ऑक्सीकरण सबसे अधिक होता है, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है बच्चों, संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तो मैग्नीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब आपका है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिएगा, यहाँ सांद्र कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सांद्र, KMnO4 में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से विस्फोट होता है, उसका कारण क्या होगा? कभी भी आप KMnO पोटेशियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पोटेशियम मैग्नीज में, पोटेशियम मैग्नीज में आप कभी सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं डालिएगा, नहीं तो क्या होगा? एक विस्फोट हो जाएगा, केमिस्ट्री लोचा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री लोचा। ठीक है, तो आप कभी भी मत डालिएगा, नहीं तो विस्फोट होगा। विस्फोट होने का कारण क्या होता है, क्या बनता है ताकि विस्फोट हो जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए, क्वेश्चन लिख करके कमेंट करना है। गोलू कुमार सी, अंकिता बी, लक्ष्मी ए, सबका अलग अलग आ रहा है बच्चों, सबका अलग अलग आ रहा है, एक जैसा कमेंट मिलना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा बताइए? 21 का ए, अमरजीत कुमार, बिल्कुल राइट जवाब है आपका, हिला दिए हैं आप एकदम। ठीक है, इसी तरह आप एकदम क्लास में जुड़िए और एकदम बढ़िया से अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे आ चुका है। देखिए ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम यहीं पे है। ये होता है बोराजाइन, बेराजोल नहीं होता है, बोराजाइन होता है। ठीक है बच्चों, लिख दे रहे हैं हम, बोराजाइन। बोराजाइन का सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। बोराजाइन, नया नाम सुन रहे होंगे आप। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर चाहिए हमको। 22 का ए अंकिता, आरती 22 का बी, सबका फिर से अलग अलग आ रहा है बच्चों, इतना आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। 4 ऑप्शन है, कोई भी लिख देते, सही तो होगा ही। बताइए बोराजाइन का फॉर्मूला होता है बच्चों B3N3H6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है बोराजाइन। बोराजाइन जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन डी में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, B3N3H6 बोराजाइन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं बच्चों, बोराजाइन था, 23वां नंबर पे आ रहे हैं हम।
चलिए 23वां नंबर आपके सामने है, फिर से आपको बताना है CCl3 इंटू NO2 क्या है। ब्लीचिंग पाउडर है, यहां देखिए लॉकिंग गैस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां भी टाइपिंग मिस्टेक है, लाफिंग गैस होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है बच्चों, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है, लाफिंग गैस है, टीयर गैस है, और ये फॉर्मिंग गैस है, ठीक है बच्चों, फॉर्मिंग गैस है। चलिए बताइए फटाफट, ताइस का आना चाहिए, ताइस का बच्चों, ताइस का बताइए क्या होगा, बताइए। CHCl3NO2 किसका है? टीयर गैस है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला 1-2 पूछेगा आपके एग्जाम में। टीयर गैस है, टीयर गैस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टीयर गैस। बिल्कुल सोनू कुमार, बिल्कुल सही जवाब आपका है, सही एकदम बिल्कुल सही है आपका। लक्ष्मी भी आपका भी सही है, ऑप्शन सी। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, 24वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा और बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कमेंट करने में मत झिझकिए, ठीक है, गलत होगा मगर आप कम से कम कमेंट करके बता तो रहे हैं, इससे पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है, आपको और कितना पढ़ना है, इससे पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कंजूसी, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट फटाफट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग मेरा नाम तो जान ही गए होंगे, जान पहचान हो ही गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा नाम राकेश कुमार ही है, राकेश सर बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों 24वां नंबर क्वेश्चन है, S3O9 में S बॉन्ड S बंधन की संख्या कितनी है, यानी जो सल्फर है वो अपने से कितना बंधन की संख्या को दिखाता है S3O9 में, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर दीजिए, बताइए। पहला ऑप्शन में 3, दूसरा ऑप्शन में 0, तीसरा ऑप्शन में 2, चौथा ऑप्शन में डी। न्यू क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, अगर नहीं सब आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। बुक में ये सब जल्दी देखने को नहीं मिलता है, ये सब हमारे टीम का काम है जो ये सब ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। चलिए बाबू, ठीक है, आगे बढ़िए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 25वां नंबर क्वेश्चन पे। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कल या परसों हम आपके लिए सब्जेक्टिव का क्लास लाएंगे, केमिस्ट्री का बढ़िया टॉपिक, जिससे आपका 5 नंबर कंफर्म पूछे, ठीक है, जिससे आपका 5 नंबर एग्जाम में हो जाए। एक क्लास कीजिए, आप 5 नंबर कंफर्म कीजिए, ऐसा कुछ लाएंगे हम आपके लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सिर्फ हमारा साथ दीजिए, आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अमोनिया जो है नेशनल, देखिए यहां पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आज मेरा हाल खराब है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेशनल अभिकर्मक, आज मेरा हाल खराब है क्योंकि आज जो है टाइपिंग बहुत मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट से ध्यान दिया जाएगा, इतना टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आज बहुत ज्यादा है। अमोनिया नेशनल अभिकर्मक से प्रतिक्रिया कर क्या देता है, बताइए। नेशनल अभिकर्मक से प्रतिक्रिया करके क्या देता है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बैंक में भी आपको होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए बताइए जल्दी जल्दी फटाफट बाबू, ठीक है, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 25 का आंसर कैसा अपक्षेप देगा, श्वेत अपक्षेप, हरा अपक्षेप, भूरा अपक्षेप या गहरा नीला अपक्षेप। चलिए 25 का ए दीपक कुमार बिल्कुल सही जवाब है, दीपक कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये भूरा अपक्षेप देता है, बिल्कुल राइट जवाब है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा 26वां नंबर क्वेश्चन, 26वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए हम पढ़ा चुके हैं सब्जेक्टिव में, आप निकाल के फटाफट कमेंट कीजिए। 26वां नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का आप निकाल करके बताइए, फटाफट बताइए बच्चों, निकाल करके। हम आपको पढ़ा चुके हैं 26वां नंबर सब्जेक्टिव में, बताइए तो फटाक सा। हम आपको 30 सेकेंड का समय दे रहे हैं, 30 सेकेंड में आप
KO2 पोटेशियम डाइऑक्साइड में आप ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके बताइए। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, सिर्फ 30 सेकेंड का, क्योंकि हम इसको आपको जो हम पढ़ाए थे सब्जेक्टिव में ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए तो हम बता चुके हैं। 30 सेकेंड का आपके पास समय है। पोटेशियम डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बताइए बच्चों। 26वां नंबर का बताइए। चलिए निकाल लीजिएगा। ऑप्शन सी -1/2 कैसे हो गया? किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। चूंकि ऑक्सीजन में 2 लगा हुआ है इसलिए 2x हो जाएगा। प्लस पोटेशियम का कितना होता है? +1 = 0। हम बता चुके हैं बच्चों, उधर जाएगा 2x बराबर -1 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? -1/2। जिसका जिसका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। लक्ष्मी कुमारी एकदम बिल्कुल राइट है। मनीष राय आपका भी एकदम सही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह मेरी कामना है कि आप इसी तरह से मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, जिससे हमको खुशी हो कि नहीं हम पढ़ाए थे, मेरा पढ़ाया हुआ काम किया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। देखिएगा 27वां नंबर। भी एकदम आई। हैवर विधि में, हैवर विधि से क्या बनाया जाता है पूछेगा, एकदम ये पूछेगा क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर में भी पूछता है संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए या हैवर विधि से अमोनिया बनाए, ये भी पूछता है। चलिए बच्चों, हैवर विधि आप याद कर लीजिए, उसका रिएक्शन आप देख लीजिए, ये पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 27 का जवाब चाहिए हमको। हैवर विधि से क्या बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सबका 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 राइट है इस बार। ऑप्शन बी सही है, अमोनिया बनाया जाता है हैवर विधि से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अमोनिया बिल्कुल राइट जवाब। चलिए फटाक से हम 28वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। और देखिए फिर से टाइपिंग मिस्टेक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज टाइपिंग वाले बहुत बदमाशी किए हैं। ठीक है, आज टाइपिंग वाले बहुत बदमाशी किए हैं। क्या करें, आज हमको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। ऑर्गन की खोज किसने किया था? ऑर्गन अक्रिय गैस है, इसकी खोज किसने किया था? 28वां नंबर क्वेश्चन। ऑर्गन की खोज किसने किया था बताइए मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्गन की खोज रैले, रैमजे, फ्रैंकलैंड, A+B दोनों। अंकिता आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रैले ने खोजा था ऑर्गन की खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29वां नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर से टाइपिंग मिस्टेक है। आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज बहुत लिख रहे हैं, लिखना पड़ रहा है। ठीक है, फुल्स नहीं होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब झूठा सोना। झूठा सोना किसे कहा जाता है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर का आंसर आना चाहिए। नजरीन सुल्तान 29 नंबर का जवाब दीजिए। झूठा सोना किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप रोल गोल्ड का नाम सुने होंगे, जब दुकान में जाते होंगे तो बहुत बड़ा बड़ा झुमका या फिर जो भी है जेवर का वो मिलता है, उसको रोल गोल्ड कहते हैं। उसी को झूठा सोना कहा जाता है। बेवकूफों का सोना भी कहा जाता है। तो यहाँ फॉल्स लिखा हुआ था, इंग्लिश लिखा हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 29 का जवाब दीजिए फटाफट। बस 29 का। लक्ष्मी बी नहीं बच्चों, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। खुशबू नहीं, बी नहीं होगा। सबका गलत आंसर आ रहा है। झूठा सोना, फॉल्स गोल्ड या फिर बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? अभी तक एक भी सही जवाब नहीं आया है। एक आया है सी, गुफराना। सही जवाब सी। फिर FeS2। ठीक है, FeS2 को झूठा गोल्ड कहा, यानी झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आप कमेंट पक्का कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैलेकाइट अयस्क। मैलेकाइट अयस्क किस धातु, किस तत्व का अयस्क है? मैलेकाइट अयस्क बताइए। आज थोड़ा सा बच्चों, ठीक है टाइपिंग मिस्टेक था,
तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगले बार सेशन जब स्टार्ट होगा तो उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगा। आज ठीक है, मशीन का काम है, थोड़ा सा त्रुटि हो ही जाता है बच्चों, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का है, मैलेकाइट किसका अयस्क है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है चांदी, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है तांबा। बताइए मैलेकाइट किसका अयस्क है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, अगला सेशन में इसे तगड़ा करना है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब, सबका सही है, लगभग लगभग सबका। एक ऑप्शन इस बार आया है, मैलेकाइट जो है तांबा का अयस्क है। मेरे प्यारे बच्चों, मैलेकाइट किसका अयस्क है? तांबा का। आज का सेशन जो है आप लोग शानदार तरीके से किए हैं, हम आपका आज शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप हम लोग हमसे जुड़िए और नए नए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास केमिस्ट्री का इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। इसलिए बच्चों आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आज का सेशन इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।